हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेरी फाइन एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले हम पॉलिनोमियल्स में थोड़ा सा देख के आए थे कि क्वाड्रेटिक नाम का कुछ कुछ सुनने में आया था। तो वहाँ पे बेसिकली इससे पहले हम लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल फिर 2 वेरिएबल वो भी पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल में हमने क्वाड्रेटिक का जिक्र देखा था कि भाई जिस पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है वो 2 होता है, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है वो हम इस चैप्टर में थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ेंगे। आज हम देखने वाले हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आपकी एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हम जानेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है एंड उसमें हम क्या क्या काट छाट खुद की तरफ से करने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द इंट्रोडक्शन। इन चैप्टर 2 यू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बिल्कुल जी, हमने पॉलिनोमियल्स देखे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने देखा बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज। One type was the quadratic polynomial of the form ax square plus bx plus c, a is not equal to 0। और एक जैसे होता है भाई, हर वक्त आप क्या कर सकते हो, हर वक्त ज़रूरी नहीं है ना कि आप नंबर्स के फॉर्म में बात करो कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर बार आप नाम लेके नहीं बता सकते। दैट इज वाई हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जब भी हम किसी तरीके की इक्वेशन को या किसी तरीके की चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसके लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अब जो वेरिएबल है वो क्या है? x है। इसकी हाईएस्ट डिग्री आप देखोगे, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए भाई? यहाँ पे 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री 2 होए बिना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। अच्छा, अब ऐसा कब हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बने? अगर a 0 हो जाता है, इन केस a इज 0, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये तो भाई हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन गया, ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जब भी जनरल फॉर्म की बात होती है हमेशा बताया जाता है कि भाई ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। ए कौन है? ए है भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। दुनिया का कोई भी नंबर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो सकता है, लेकिन ए 0 कभी नहीं हो सकता। गॉट इट? ऑल राइट। When we equate this polynomial to 0, we get a quadratic equation। बस वही बात है कि भाई पहले आप क्या कह रहे हो? पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो, फिर आपने जब उसको 0 के इक्वल रख दिया तब आप उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कम अप व्हेन वी डील विद मेनी रियल लाइफ सिचुएशंस। और भाई जाहिर सी बात है, मैथमेटिक्स तो बनी ही रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है। तो जाहिर सी बात है मैथ्स का इतना एक बेसिक, एक इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो है वो जाहिर सी बात है बिल्कुल आपका रियल लाइफ में लगेगा। For instance, suppose a charity trust decides to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meters with its length 1 meter more than twice its breadth। अब भाई जैसा कि हम बाकी चैप्टर्स में भी देखते आए हैं कि पहेलियां बुझाने का हमारी मैथ्स की बुक को बहुत ज़्यादा शौक है। क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता भी है, हर जगह सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं, राइट? फिर उन चीज़ों को निकालना होता है। तो आपको वो क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको पहेलियां सी बना के दे देते हैं जिसमें आपको इक्वेशंस बनानी होती हैं, देन उनको सॉल्व करना होता है, जो भी फंडा भाई उस चैप्टर में लग रहा होता है। क्लियर? अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई कोई चैरिटी ट्रस्ट है, ठीक है, जो समाज सेवा करते हैं, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रहे हैं? एक प्रेयर हॉल बना रहे हैं। भाई प्रार्थना करने के लिए कोई जगह बनाई जा रही है जिसका कार्पेट एरिया हमें उससे मतलब नहीं भाई, हमें बस एक चीज से मतलब है, एरिया। ठीक, एरिया है 300 स्क्वायर मीटर्स, मतलब ये जो पूरा एरिया आपको दिया गया है ये है 300 मीटर स्क्वायर। ओके, विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे हमको अननोन्स जो है ना वो रिडल फॉर्म में या फिर आपके कंडीशंस गिवन है जिससे आपको वो बनाने हैं कि रिलेशंस क्या दिए हुए हैं लेंथ और ब्रेथ के बीच में। उन्होंने बोला कि लेंथ जो है ना वो क्या हो रही है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ से एक ज्यादा है। तो मतलब अगर हमने ब्रेथ को x मान लिया
तो ब्रेथ और लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है कि ब्रेथ का ट्वाइस करके उसमें एक ऐड कर दो, तो मतलब हमारी जो लेंथ है वो कितनी बन गई, 2x प्लस 1 बन गई, और x हो गई आपकी ब्रेथ। अच्छा, आगे क्या होगा, वॉट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। अब वो बोल रहे कि भाई लेंथ और ब्रेथ बताओ हॉल की कितनी होगी। ऑल राइट, अब यहां पे हमने मान लिया लेट ब्रेथ बी x मीटर्स, ठीक। ऑल राइट, अब हमने लेंथ, दिस इंप्लाइज दैट गिवन कंडीशन के हिसाब से लेंथ कितनी हो रही है, एक ऐड करना है किसमें, ट्वाइस ब्रेथ में। क्लियर। अच्छा, अब सपोज द ब्रेथ ऑफ द हॉल इज इन x मीटर्स, देन इट्स लेंथ शुड बी 2x प्लस 1 मीटर्स। बिल्कुल, ये तो हमने कर लिया है। वी कैन डिपिक्ट दिस इंफॉर्मेशन पिक्टोरियली एज शोन इन फिगर 4.1। अब यहाँ पे आपको पिक्चर के फॉर्म में आपको दिखाया गया है कि भाई ऐसे आप बना सकते हो उसको, कि 300 आपको यहाँ दिख रहा है, x यहाँ दिख रहा है, 2x प्लस 1 नीचे दिख रहा है आपको। अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशन तो दे रखी है, बट हम यहाँ प्रेफर करेंगे ताकि खुद से करते हैं तो थोड़ा ज्यादा पता लगता है चीजों का, ठीक है। ऑल राइट, अब देखो हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। अब एरिया हमें गिवन है 300 मीटर स्क्वायर, है ना। अच्छा, और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, किसी भी रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया हमें तो निकालना आता है ना। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ की स्पेलिंग गलत है क्या, नहीं सही है, लिखने में अजीब सी लग रही है। ये कितना हो जाएगा, 300 मीटर, है ना। अब लेंथ और ब्रेथ की जो हमने वैल्यूज निकाली हैं वो लिख देते हैं, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू 300। अब इसको भाई ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ब्रैकेट्स का रूल क्या होता है, जब ब्रैकेट में कोई चीज जैसे अंदर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो सबके पास जाता है। समझ गए, मतलब x जो है वो आपका 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और x 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, और बीच में किसका साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। बेसिक मैथ्स है या आप बिल्कुल पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। अब देखो x जब 2x से मल्टीप्लाई होगा आएगा 2x स्क्वायर, प्लस x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x इक्वल्स टू 300। अब सारी चीजों को एक तरफ ले आओ, क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके इक्वल करते हैं, 0 के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो ये हो गया -300 इक्वल्स टू 0। ये आपकी मिल गई यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि कुछ इसी तरीके की चीज तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में भी करते आए थे, है ना। देखा जाए तो दो वेरिएबल ही तो हैं, एक b है और एक l है, अननोन वेरिएबल्स, लेकिन उनको दिया एक के टर्म्स में है। वही चीज वहां भी होती थी, लेकिन वहां पे जब हम ये कंडीशंस को लगाते थे ना, इन कंडीशंस में क्या होता था, या तो एडिशन हो रहा था या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा होता था, इसीलिए हम उनको वैसे सॉल्व करते थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन आ जा रहा है, इसीलिए x की जो पावर है वो 2 हो गई है। समझ गए, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में चला गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। गेटिंग। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ये वाली इक्वेशन हमें अपने पास भी मिल गई है भाई, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। So the breadth of the hall should satisfy the equation 2x square plus x minus 300 equals to 0, which is a quadratic equation। बिल्कुल भाई, आपकी जो breadth है, अब सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, सेटिस्फाई करने का मतलब है भाई x को जिन कंडीशन से हमने निकाला है, मतलब x को हमने ब्रेथ माना और सारी कंडीशंस हमने उसी के हिसाब से लगाई हैं, तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे, ब्रेथ की वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, तभी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सही बनाई होगी। बस उतनी बात बोल रहे हैं। Many people believe that Babylonians were the first to solve quadratic equations। Babylonians भाई बहुत पुराने लोग माने जाते हैं, one of the very first people जो लोगों ने मतलब जिनका मैथ से वास्ता पड़ा था, ठीक है। तो माना जाता है कि भाई वो थे सबसे पहले जिन्होंने क्या करा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था। फॉर इंस्टेंस दे न्यू हाउ टू फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स विद अ गिवन पॉजिटिव सम एंड अ गिवन पॉजिटिव प्रोडक्ट, एंड दिस प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया कि दो नंबर्स निकालना है, एक एडिशन भी पता हो, उनका प्रोडक्ट भी पता हो, तो आप कैसे निकाल सकते हो। फाइन, वो सब ठीक है, लेकिन बात किस चीज की हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है भाई वो रूट्स की बात हो रही है।
इतना तो हम चलो एग्जाम्पल हम देख ही लेते हैं कि जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो 2x+4, ठीक है, या फिर माइनस कर दो यहाँ पे, है ना, नेगेटिविटी हमको पसंद नहीं, हम चाहते हैं कि आंसर हमारा किस में आए, पॉजिटिव आए। तो 2x=4 हुआ, x=2 हो गया। क्या इस इक्वेशन के हिसाब से कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जो और कोई वैल्यू, मेरा मतलब है x की कोई और वैल्यू आ सकती है यहाँ पे? नहीं आ सकती। x की सिर्फ यही वैल्यू आएगी, पूरे ब्रह्मांड में बस एक ही वैल्यू है जो 2x-4 को सेटिस्फाई करेगी, वो है 2, क्योंकि 2×2=4 -4 = 0 आएगा। तो एक ही ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। लेकिन जब हम किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, मान लो चलो यहाँ पे कुछ हम कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगा रहे हैं, बेसिक गणित लगा रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक। x² = 4 दे रखा है। अगर मैं x² -4 = 0, तो x² किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। अब सिंपल कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे बताओ कि ऐसे आप कितने नंबर जानते हो जिनका स्क्वायर करने पे 4 आ जाए। छूटते ही दिमाग में आएगा 2 लग नहीं रहा है ये 2, रुको एक सेकेंड, 2, ठीक है, फटाक से दिमाग में आ गया 2। लेकिन एक और नंबर भी तो है, कौन सा, -2, है ना। तो ऑन द टॉप ऑफ आवर हेड्स हमने 2 ऐसे नंबर निकाल दिए जिनका स्क्वायर जो है वो क्या आता है, 4 आता है। दैट मीन्स इस इक्वेशन के हमको 2 सॉल्यूशंस मिल गए। समझ रहे हो, ऐसा जनरली भी ट्रू होता है कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, वो 2 सॉल्यूशन देता है और उन्हीं को हम रूट्स कहते हैं। क्लियर, वो यहाँ पे उसी चीज की बात कर रहे हैं। आगे जाके आपको और समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है इन सब चीजों का, कि प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, सम क्यों बोल रहे हैं। क्लियर, ऑल राइट। बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर वही 2 नंबर्स जो हमने रूट्स निकाले, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाले, अगर उन 2 अननोन नंबर्स का आपको सम पता हो और आपको उनका प्रोडक्ट पता हो, तो हाँ, उन ओरिजिनल वैल्यूज को निकाल सकते हैं, मतलब ओरिजिनल 2 नंबर्स को निकाल सकते हैं, किसकी मदद से, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मदद से। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Greek mathematician Euclid developed a geometrical approach for finding out lengths, which in our present day terminology are solutions of quadratic equations. Basically उन्होंने graphically plot करना सिखा दिया भाई quadratic equations को कैसे करते हैं। Solving of quadratic equations in general form is often credited to ancient Indian mathematicians. भाई इनका जो solution है वो ज़्यादातर इस चीज़ का credit हमारे ancient mathematicians को जाता है, ठीक है, Indian mathematicians को। In fact, Brahmagupta CE 598 to 665 gave an explicit formula to solve a quadratic equation of the form ax² plus bx is equals to c. Later, Sridhar Acharya CE 1025 derived a formula now known as the quadratic formula as quoted by Bhaskar II for solving a quadratic equation by the method of completing the square. और क्या है भाई कि एक और अब जो है आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हो, एक और मेथड आपको मिला जिसको आप कहते हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये भी डिवाइस किया गया आगे जाके, जो कि शायद अब आपके सिलेबस में नहीं है। अब्राम बारहिया हा नसी इन हिज बुक लिबर एम्बाडोरम, आई एम सॉरी अगर मैं उसको थोड़ा गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो पब्लिश्ड इन यूरोप इन CE 1145 गेव कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब बेसिकली आपको हिस्ट्री बताई गई है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहाँ कहाँ से उठ के आई है, कितना कितने टाइम का एवोल्यूशन लगा है उसको। आज जो आप ये देख रहे हो एक क्रक्स में, ये जो रिजल्ट्स देख रहे हो, इट हैज़ ट्रैवल्ड थ्रू सो मेनी ब्रिलियंट माइंड्स। बस यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी गई है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी आपके जो मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के, वो कितना पुराना हिस्ट्री रखते हैं। ऑलराइट, फाइन। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरियस वेज ऑफ फाइंडिंग द रूट्स। रूट्स मतलब सॉल्यूशंस, जो अभी हम बात कर रहे थे, जैसे x² -4 = 0, ऐसे 2 वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, वही उसके रूट्स होंगे, वही उसके सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर, ऑलराइट। You will also see some applications of quadratic equations in daily life situations. अब daily life situations कैसे आती हैं वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है जी, quadratic equations, अब यहाँ पे पहले पूरा हिस्ट्री वगैरह सब बता रहे थे, अब आपको यहाँ पे अब मैथमेटिकल टर्म्स में प्रॉपरली बताया जाएगा कि quadratic equations क्या होता है।
A quadratic equation is in the variable x is an equation is in an equation of the form ax square plus bx plus c is equals to 0 where a b c are real numbers. a b c क्या है भाई? रियल नंबर्स हैं. अब रियल नंबर्स ऐसे मत सोचना कि असली के नंबर्स हैं, नहीं, रियल नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो कैटेगरी हमको पता है. a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी 0 नहीं हो सकता, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0 is a quadratic equation. Similarly 2x square minus 3x plus 1 is equals to 0. एंड बाकी जो एग्जाम्पल्स आपको गिवन है ये सारे क्या हैं? quadratic equations हैं. In fact any equation of the form px is equals to 0 where px is a polynomial of degree 2 is a quadratic equation. फिर दोबारा वही जनरलाइजेशन करे जा रहे हैं दोबारा से कि अगर हम px को बोलें कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसको 0 को इक्वेट कर दे तो वो इक्वेशन बना देता है कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. But when we write the terms of px in descending orders of their degrees, descending मतलब सबसे बड़े से स्टार्ट करके धीरे धीरे डिक्रीज करते जाना, बड़े से छोटे की तरफ जाना. अगर इस तरीके से हम लिखते हैं, जैसे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन x की जो डिग्री है, देखो यहाँ पे 0 है, फिर 2 है, फिर 1 है, कोई ऑर्डर नहीं है. यहाँ पे क्या है? 1 2 0, क्या हो रहा है? 1 2 0. लेकिन जब आप 2 1 0 इस तरीके से लिखोगे तो आपको क्या मिल जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाती है. ऑलराइट, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप ऐसे लिखते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 is called the standard form of the quadratic equation. Quadratic equations arise in several situations in the world around us and in different fields of mathematics. Let us consider a few examples. Examples की तरफ चलते हैं. यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा किसकी बात हो रही है. ठीक है. Alright, example number 1. Represent the following situations mathematically. Solve नहीं करना है, सिर्फ represent करना है. ठीक है. जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. भाई दो लोग हैं, जॉन और जीवंती, उनके पास कितनी है? 45 मार्बल्स हैं, कंचे हैं या कुछ भी आप कहना चाहो. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने मतलब दोनों को आप x के ही टर्म्स में स्टार्टिंग से लिखो. दोनों को अलग अलग वेरिएबल मान लो, फिर देखेंगे कि क्या कंडीशंस गिवन है. ठीक है, थोड़ा वार्म अप करते हैं ना, एकदम से क्यों कूदना है हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बननी चाहिए. नहीं, अभी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जितनी हमारे पास है उसको यूज करते हैं. ठीक है. लेट जॉन हैव x मार्बल्स. ठीक है. And let जीवंती have y marbles. मतलब नंबर्स मान लिए हमने कि भाई जॉन के पास x मार्बल्स हैं, x नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, और जीवंती के पास में y नंबर ऑफ मार्बल्स हैं. वो कह रहे कि दोनों मिला के कितने मार्बल्स हैं? 45. मतलब भाई पहली इक्वेशन क्या कह रही है कि x, ये तो बढ़िया सा नहीं लग रहा, रुको. पहली इक्वेशन आपकी क्या कह रही है कि भाई x प्लस वाई जो है वो कितना है? 45 है. बहुत बढ़िया. ऑल राइट. अब वो कह रहे कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. भाई 10 मार्बल थी, 5 खो गई, कितनी बची? 10 माइनस 5 5. 15 मार्बल थी, 5 खो गई, कितनी बची? 15 माइनस 5 10. राइट. तो क्या हो जाएगा कि भाई x माइनस 5 और अब कितना बच्चा है? y माइनस 5, और इनका क्या हो रहा है? And the product of the number of marbles they now have. Now 5 मार्बल्स खोने के बाद जो प्रोडक्ट है उसकी बात हो रही है. दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना है, वो कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद. बेसिकली x और y की ओरिजिनल वैल्यू मांग रहे हैं. ठीक है जी. अब हमें पता है कि जब दो वेरिएबल दिखते हैं तो आप क्या करते हो? एक तरफ से एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. वो ही कर देंगे भाई. कहाँ करें? यहाँ कर लेते हैं, है ना, जगह है तो व्हाई नॉट. ठीक है जी. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाएगा? देखो, x की वैल्यू लिखें कि y की वैल्यू लिखें? y की वैल्यू लेते हैं.
y इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स, सही है, ऑल राइट। इसको 3 मार्क कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी y इन टू, सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू डाल देते हैं भाई, ठीक है। अब x माइनस 5 तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है y कितना है 45 माइनस एक्स माइनस 5, यहां का भी माइनस 5 आएगा, इक्वल्स टू कितना है 124। क्लियर, पूरी इक्वेशन x में आ गई, ऑल राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा, ये वाला 5 मत भूल जाना, जब यहाँ पे 45 माइनस एक्स लिखोगे तो माइनस 5 भी है, ठीक है। 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40, दैट मीन्स 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स टू 124। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक ये वाला स्टेप। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को लिखेंगे। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर तो अकेला ही है भाई, उसको तो कहीं ऐड सब्ट्रैक्ट हमने करना नहीं है, तो 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा 45x माइनस 200, इसको भी इधर ले आओ, माइनस 124 इक्वल्स टू 0। सब में से माइनस कॉमन निकाल के भाई उधर डाल देते हैं, क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x, यहाँ क्या बचेगा प्लस 324 equals to 0, and this is the final representation of the quadratic equation of this scenario or this question। मतलब अब x स्क्वायर माइनस 45x को सॉल्व करके, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, थोड़ा ट्राई करेंगे, ऊपर लिखेंगे अगली बार से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 जो आपको इक्वेशन मिली है, इसको सॉल्व करने पे जो दो रूट मिलेंगे या दो सोल्यूशन मिलेंगे, वही आपकी वैल्यूज होंगी, किसकी, एक्स की दो वैल्यूज होंगी, और उसके रिस्पेक्ट में फिर आपको y की भी दो वैल्यूज मिल जाएंगी। बस आप कंडीशंस में डाल के चेक कर लेना कि भाई दोनों कंडीशंस को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, और उस सेट ऑफ सोल्यूशंस को आप मान लोगे। क्लियर, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। A cottage industry produces a certain number of toys in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है भाई, वो क्या करती है, एक नंबर ऑफ टॉयज बनाती है दिन में, एक कुछ। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। अब देखो, cost of production of each toy, एक टॉय की, रुको इसको रेड इंक से लिखते हैं। पहली बात तो बोल रहे कि एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज वो प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में, ठीक, ऑल राइट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बताई जा रही है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। क्लियर, अच्छा, इन अ डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। किसी एक दिन क्या हुआ कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, 750 थी। We would like to find out the number of toys produced on that day। अब वो बोल रहे हैं कि भाई हमें बताओ कि जिस दिन 750 आई थी टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की, उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए थे। ऑल राइट, सबसे पहले देखो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, मतलब इसी को एक्स मानना है, ठीक। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड in a day be x। क्लियर, x नंबर ऑफ टॉयज क्या करे जा रहे हैं, एक दिन में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। सेकंड बोला गया द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितनी बताई गई है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, मतलब 55 माइनस करने हैं किसमें से, 55 माइनस एक्स, कॉस्ट सॉरी द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे
ठीक है मैं खुद ही बोलते बोलते इधर उधर हो गया। देखो जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से आपको इक्वेशन में लिखना है। देखो अगर यहाँ पे दिया होता 55 माइनस फ्रॉम द नंबर ऑफ टॉयज, तो आप क्या करते, x माइनस 55 करते। लेकिन यहाँ पे एज इट इज स्टेटमेंट दिया गया है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, तो आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे क्या लिखोगे, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन 1 डे। क्लियर? बड़ा ही टंग ट्विस्टर किस्म का हो गया यहाँ पे, रुको। ऑल राइट, अब देखो अब क्या किया है, एक किसी दिन एक पर्टिकुलर डे पे क्या हुआ, टोटल कॉस्ट कितनी आई है 750 रुपीज। और हमें पता है कि अगर एक टॉय को प्रोड्यूस करने के लिए 55 माइनस एक्स रुपीज लगते हैं और नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स हो रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो टोटल कॉस्ट विल बी x इंटू 50 माइनस एक्स। और ये जो टोटल कॉस्ट है ये किसके बराबर है, 750 के, ठीक है। 50x मल्टीप्लाई होगा दोनों जगह माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। भाई दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सॉल्व दिस सिचुएशन। समझ गए? अब इस x के जो दो सॉल्यूशंस मिलेंगे उनको आप पुट करो, जो सेटिस्फाई करेंगे उनको आप यूज करोगे, ठीक है। हमेशा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो दो वैल्यूज देता है, ठीक है। मोस्टली 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, मोस्टली, बट कई जगहों पे सेम भी आते हैं, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब चेक कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने सबसे मेन एक जो चीज पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि भाई उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ऑल राइट, और एक बहुत मेजर कंडीशन है कि भाई ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। देखते हैं भाई ये लग रहा है यहाँ पे कि नहीं लग रहा है। पहले वाले में वो बोल रहे हैं x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ऑल राइट, एक्सपैंड कर लेते हैं भाई, क्योंकि हमको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि क्या हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है। ऑल राइट, अब स्क्वायर खोल देते हैं भाई। स्क्वायर हमें पता है, यहाँ पे जिनको नहीं पता है फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ऑल राइट, कमिंग बैक, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 2, तो मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 4x। समझ गए? माइनस वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर का सहभागी कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एज इट इज लिख देते हैं इसको। उसके बाद 4 माइनस 4x 2x, तो ये भी इधर आएगा, तो कितना बन जाएगा, माइनस 6x प्लस 4 प्लस 1 दैट विल बी 5 एंड प्लस 3 दैट इज 8। भाई बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -6 एंड c की वैल्यू कितनी है 8। समझ गए? तो a इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? ऑल राइट, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें लिख भी देते हैं, यस दिस इज a quadratic equation. All right, next x plus 1 plus 8 equals to x plus 2 x minus 2.
ऐसी जगहों पे ध्यान देना है कि x+2 यहाँ पे बीच में कभी कभी ट्रिक करने के लिए प्लस भी दे देते हैं कई बार, यू नो वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होता, हमको लगता है जस्ट बिकॉज के ब्रैकेट्स हैं तो कि प्रोडक्ट है, ठीक है। ऑल राइट, तो क्या होगा, x को अंदर भेजेंगे, x² प्लस x प्लस 8 इक्वल्स टू, अब इसको वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको एक पता होगा, यहाँ पे नहीं पता है तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि a प्लस बी, a माइनस बी का जब भी प्रोडक्ट होता है वो होता है a² माइनस b² के बराबर। इन सब छोटी छोटी चीजों से ऐसा कुछ नहीं है क्या, कोई भी बच्चा बोलेगा कि अरे सीधा मल्टीप्लाई कर लो ना, इतना क्या याद रखना है, बट यहाँ पे तो छोटी कैलकुलेशन है, कई जगहों पे बहुत बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ती हैं, अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आपका टाइम बचेगा, एंड बोर्ड एग्जाम्स इज ऑल अबाउट सेविंग टाइम। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे x² माइनस 4 2 का स्क्वायर, ठीक है। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे इनको सबको इधर ले आते हैं, x² प्लस x प्लस 8, ये तो फर्दर कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, प्लस 4, x² से माइनस x² कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई? बिकॉज a जो है वो हमारा क्या मिल गया है, हमको 0 मिल गया है, एंड दिस इज अ डील ब्रेकर। डील क्या थी कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऑल राइट, सो नो। पूरा स्टेटमेंट आप लिख लेना यहाँ पे, हम अभी यहाँ पे इतना ही लिखेंगे। ऑल राइट, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, x 2x प्लस 3x² प्लस 1, देखने में तो लग रहा है कि शायद हो सकता है हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स सी, x 2x प्लस 3 इक्वल्स टू x² प्लस 1, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x² प्लस 3x इक्वल्स टू x² प्लस 1। अब कोई डेढ़ शाणे बच्चे क्या करेंगे, सीधा x² से x² कैंसिल हो गया, नहीं, ध्यान दो, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे x² है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन थोड़ी ना चल रहा है कि भाई सीधा बस वो कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे। 2x² प्लस 3x माइनस x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2x² में से एक x² गया तो कितना बचा, x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या बच गया भाई, a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 3 है, c इक्वल्स टू माइनस 1 है। दैट मीन्स यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से इंस्पिरेशन लेके तुम कहीं पे भी या पेपरों में ना क्वाड इक्विन नहीं लिखोगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिखोगे, ठीक है। ऑल राइट, शॉर्ट फॉर्म्स लगाने से आपका जो चेक करने वाला टीचर है वो ज्यादातर इरिटेट हो जाते हैं। वाई? बिकॉज सबकी इतनी खूबसूरत राइटिंग नहीं होती है, कई जगहों पे क्या होता है, बच्चे जल्दबाजी करते हैं और राइटिंग वहां पे बिगड़ जाती है, एंड देन आप ये नहीं देखते कि आपने जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है वो हो सकता है टीचर को एकदम से क्लिक ना करे, एंड ठीक है आप बोलोगे भाई ये तो बहुत ऑब्वियस है, बट दैट इज नॉट द केस, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरा कोशिश करो कि इक्वेशंस पूरा लिखो, कहीं ना कहीं वो आपकी वो जल्दबाजी की राइटिंग में वो शॉर्ट फॉर्म हो ही जाएगा, तो शॉर्ट फॉर्म और लिखोगे तो और उस टीचर को समझ नहीं आएगा। क्लियर? आप ही के मार्क्स कटेंगे, टीचर का तो कुछ जा नहीं रहा है। नेक्स्ट, x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू x³ माइनस 4, फॉर्मूला इनकमिंग, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है। इसको आप 3a² प्लस 3b² भी लिखते हैं, कुछ नहीं है, वो ब्रैकेट को आप इवेंचुअली सॉल्व कर देते हो, ठीक। करके देखते हैं भाई यहाँ पे, राइट। ऑल राइट, अब a क्या है हमारा, x, दैट मीन्स x³ प्लस 2 का क्यूब दैट मीन्स 8 प्लस 3 इंटू ab दैट मीन्स 2x, मतलब यहाँ पे 6x बनेगा, 6x, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू x³ माइनस 4। क्लियर? ऑल राइट, अब x³ प्लस 8 प्लस 6x इंटू x कितना बनेगा, 6x² प्लस 6 2 12x इक्वल्स टू x³ माइनस 4। अब इसको इधर ले आते हैं, x³ प्लस 8
प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा भाई, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, राइट। तो क्या बचेगा, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये आ गई भी आपकी फाइनल इक्वेशन, जिसमें a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू है 12 एंड c की वैल्यू है कितनी, वो भी 12। दैट मीन्स यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई, बिकॉज a जो है वो 0 नहीं है। फर्स्ट ग्लैंस में हो सकता है क्यूब देख के आपको लगे कि ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनाए, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएगा, बट टर्न्स आउट कि ऐसा नहीं होता है। कई बार आपका जिस तरीके से यहाँ पे एक्स क्यूब कैंसिल हो गया है वो हो सकता है। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई भी। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वही चीज करनी है हमने जो अभी तक करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। फॉर्मूला मैं आपको जस्ट अभी बता चुकी हूं, जाके उसको देख लेना। यहाँ पे हम सीधा सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। ठीक है, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस एक्स। मिनट, ठीक है जी, सबको इधर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये बच गया भाई। अब a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है 7। यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई, बिकॉज a 0 नहीं है, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, डजेंट मैटर, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a यहाँ पे 0 नहीं है दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। ऑल राइट, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2, 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 2x, सही है ना, माइनस 6 प्लस 2x बिल्कुल। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब कई बच्चे यहाँ पे ही कैंसिल कर देंगे, साइंस का ध्यान रखो। जब सेम साइन होते हैं तब कैंसिल होता है, और कोफिशिएंट भी सेम होता है तब कैंसिल होता है। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगी कि सारी चीजें पहले लेफ्ट साइड पे ले आओ, उसके बाद ही सॉल्व करो तो बेटर रहेगा। ऑलराइट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स के कोएफिशिएंट की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस 4, c की वैल्यू है 6। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे भाई आ गए हैं x माइनस 2 एक्स प्लस 1। यहाँ पे आपका एज सच कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको सीधा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। कैसे कैसे किया, x पहले x के पास गया तो एक्स स्क्वायर, x 1 के पास गया तो x माइनस 2, x के पास माइनस 2x माइनस 2 1 के पास माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ऑल राइट, अब दोनों तरफ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इक्वेट करेंगे, मतलब इधर ले आएंगे इनको। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ऑल राइट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। भाई यहाँ पे a जो है वो कितना हो गया 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारा जो ये आपका सेटअप गिवन है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं कर रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, x माइनस 3, एक सेकेंड,
कितना गिवन है 2x+1। ऑल राइट, देखो सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आएगा 2x² प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू x² प्लस 5x। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे? 2x², अब सबको इधर ले आते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 2x² प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 5x माइनस 3 माइनस x² माइनस 5x। क्लियर, ऑल राइट, 2x² माइनस x² x² बच जाएगा माइनस 5x दिस दैट मीन्स माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये मिल गई भाई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है -10 एंड c है -3। दिस implies that yes it is a quadratic equation। क्यों? हमारा x जो है वो 1 है और आपकी स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो सेटिस्फाई हो रही है। आगे चलते हैं, 2x माइनस 1 x माइनस 3, ठीक है जी, ये आप होमवर्क करेंगे, इट्स वेरी इजी। ठीक है, थोड़ा तो होमवर्क भी बनता है। ठीक है जी, लास्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं पार्ट 6th वन, शायद लास्ट नहीं है, 6th ही है ये, आगे भी हैं इसमें। ऑल राइट, अब देखो यहाँ तो आप कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे तो एज इट इज है। ठीक, तो x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x² प्लस 4 माइनस 4x। बिल्कुल सही, इधर ले आते हैं भाई, x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0। x² से x² कैंसिल हो गया, 3x प्लस 4x कितना हो गया 7x माइनस 3। भाई ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई, क्योंकि a इक्वल्स टू 0 है, b इक्वल्स टू 7 है, c इक्वल्स टू -3 है। दिस इम्प्लाइज दैट नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, हमको पता था कि यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं। देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन को, x प्लस 2 क्यूब इक्वल्स टू 2x x² माइनस 1। फॉर्मूला a प्लस बी क्यूब का होल क्यूब का हमने अभी देखा था, तो यहाँ पे दोबारा नहीं लिखेंगे, सीधा अप्लाई करेंगे। a क्यूब दैट इज x क्यूब प्लस 2 क्यूब दैट इज 8 प्लस 3a² b, या फिर 3ab लगा लेते हैं पहले और फिर a प्लस बी कर देते हैं अंदर, इक्वल्स टू 2x इंटू x² दैट इज x क्यूब माइनस 2x x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू x 6x² 6 इंटू 2 दैट इज 12x। ठीक है, इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब सारे RHS वाले पार्ट को LHS पे ले आते हैं, x क्यूब प्लस 8 प्लस, हाँ ठीक है, प्लस 8 6x² प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0। माइनस 2x क्यूब, x क्यूब तो कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस का 6x² का तो और कुछ नहीं है x², 8 एंड वी डू नॉट हैव एनी कांस्टेंट, तो आपका 8 एज इट इज लिख देते हैं। क्या बचा, x बच गया, 12x प्लस 2x दैट इज 14x। भाई यहाँ पे लेकिन x क्यूब का भी कोफिशिएंट है, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो सकती है 2 हो सकती है। दैट मीन्स दैट दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, दैट इज वाई, या फिर यहाँ पे लिख दो दिस इंप्लाइज नो, दिस इज not a quadratic equation। all right, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है जी,
अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो एज इट इज हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ सॉल्व हो रखा है लाइक टर्म्स। पहले हम क्या करते हैं, आरएचएस को देख लेते हैं। सॉल्व करो, एक्स क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 प्लस 3a b -2 एंड a प्लस बी दैट मीन्स x -2। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है माइनस का करने के लिए, इसीलिए व्हाट आई डू इज हम प्लस वाले में ही b को क्या करते हैं, माइनस की तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, इजियर है सॉल्व करने के लिए। एक्स क्यूब -8, अब देखो ये कितना हो गया, -6x, -6x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -6x², और -6x जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तब आएगा 12x। सही है ना, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब -4x² -x + 1। ठीक है जी, अब सबको एक तरफ ले आते हैं, -x³ +8 + 6x² -12x = 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और -4x² + 6x², तो बचेगा 2x²। तो ये हटा देते हैं भाई, लाइन कर देते हैं इनको। फिर बचा -x -12x, तो बचेगा -13x, ये भी हो गए। ठीक है, नहीं हमारे पास ये भी है, हाँ नहीं ठीक है ये है ना, 1 और 8 ये हो गया 9। तो भाई यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -13 एंड c की वैल्यू आ गई 9। दिस इंप्लाइज दैट यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो आपको चेक कैसे करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका हर तरीके का मेथड हमने यहाँ देख लिया, और किस किस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो एक्सपेंशंस आपको पता होने जरूरी हैं, वरना वहाँ पे a + b का होल क्यूब को ना मल्टीप्लाई करते बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। क्लियर? तो इट्स बेटर दैट आप ये सब फॉर्मूले टिप्स पे रखो, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व नहीं करनी है, बस आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि है 528 मीटर स्क्वायर। ऐसा करते हैं, इसको उधर बनाते हैं एंड सॉल्व इधर कर लेंगे। सारी चीजें एक ही जगह पे सॉल्व हो जाए तो बढ़िया रहता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ठीक है जी, अब आपको बोल रहे हैं कि ये जो लेंथ है ना वो आपको ब्रेथ के टर्म्स में गिवन है। ठीक, ब्रेथ के टर्म्स में गिवन है तो ब्रेथ को मानना पड़ेगा कि आपको पता है ब्रेथ, राइट? तो आप यहाँ पे स्टेप 1 क्या लिखोगे, लेट द ब्रेथ बी x meters। दिस इंप्लाइज दैट L = क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर, मतलब जो भी यहाँ पे क्वांटिटी आएगी उसमें ऐड करना है 1, किसमें, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब 2 टाइम्स ऑफ x। तो यहां लिख देते हैं भाई, दैट मीन्स अगर b को x माना है तो L जो है वो कितना हो रहा है, 2x + 1, सिमिलर टू हमारा जो क्या था अभी एग्जाम्पल था। अब एरिया of rectangular field equals to L into B equals to हमें कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, L की वैल्यू कितनी है 2x + 1 और B की वैल्यू कितनी है x, ये हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे चाहो तो मीटर स्क्वायर मत लिखो क्योंकि अब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो x × 2x कितना हो जाएगा, 2x² + x, और 528 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 528 = 0। ये रही भाई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएंगी वो 2 वैल्यूज ब्रेथ की। फिर आप देखना कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो भाई लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसको डिस्कार्ड कर देना, पॉजिटिव वैल्यू को यूज कर लेना। तो हमने क्या किया भाई, गिवन सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, दैट इज 2x² + x - 528 = 0। आगे बढ़ते हैं,
The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. Consecutive का मतलब क्या है? एक के बाद एक. Consecutive का मतलब होता है एक के बाद एक. आफ्टर दिस तो आप कभी भी consecutive का मतलब नहीं भूलोगे शायद. ठीक है, तो let the first number be x. एक के बाद एक का मतलब क्या है कि भाई 2 आया तो अगला 3 है, 4 आया तो 5 है, 1000 आया तो 1001 है, मतलब 1001, 1000 या फिर 10,000 है तो 10,001. एक बस ऐड कर देना है, उसी को कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला जाता है. दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट द सेकेंड नंबर विल बी x प्लस 1. ठीक है, क्या बोला है? प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट आपको कितना गिवन है भाई? 306. ठीक, तो आप क्या करोगे? नंबर 1 को डालोगे यहाँ पे, नंबर 2 को डालोगे एंड इक्वेट करोगे 306 पे. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर? नेक्स्ट, रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम. रोहन की जो मदर हैं वो उनसे कितनी बड़ी हैं? 26 साल. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों के प्रोडक्ट. ठीक है, प्रोडक्ट दिए हुए हैं. 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. अगर आज से 3 साल बाद हम उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो बनेगा 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. अब जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि भाई वैल्यू कौन सी लेनी है एक्स को, तो आप जो भी पूछा गया है ना उसी को ले लो. ज्यादातर केसेस में वो सेट बैठ जाता है. तो हम यहाँ पे मानेंगे कि लेट रोहन्स एज बी, या फिर रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज बी x years. आगे हो गया वो रोमन इंग्लिश ने बिगाड़ दिया हम सबको. ठीक है, तो रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो हमने मान ली x years, और रोहन की मदर जो है वो 26 साल बड़ी है. भाई आज 26 साल बड़ी है तो 10 साल भी तो 26 साल बड़ी ही रहेंगी, या 3 साल पहले भी 26 साल बड़ी ही थी, 3 साल बाद भी 26 साल बड़ी रहेंगी, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला है. दैट मीन्स रोहन्स मदर्स एज, मदर्स प्रेजेंट एज विल बी x प्लस 26. है ना, रोहन से बड़ी है तभी तो ऐड करेंगे, तभी आपको मदर की एज मिलेगी. क्लियर? अब वो बोल रहे थे प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद. तो फ्रॉम, या फिर सिर्फ लिखो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ रोहन की एज कितनी हो जाएगी भाई? x प्लस 3 years, है ना, और रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3. दैट मीन्स x प्लस 29 years. ठीक है जी. अब इन दोनों एज का क्या दिया हुआ है? हमको प्रोडक्ट दिया हुआ है. दैट इज प्रोडक्ट इक्वल्स टू 360. दैट मीन्स x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360. ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया. तो x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर, x इंटू 29 करेंगे तो आएगा 29x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29, 9 3 27, 2 3 2 6, 87. ठीक है, इक्वल्स टू 360. बहुत बढ़िया. लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी हो रहा है. 29 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 32. तो ये हो जाएगा 32x. अब 87 और
360 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 360 माइनस का आएगा तो माइनस कर देंगे, साइन बड़ा लगा देंगे यहाँ पे। तो पहले हम 80 निकाल देते हैं भाई, कितना आ जाएगा 280, 280 में से 7 गए कितने बचे 273, तो यहाँ आ गए 273। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन जो आपको यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी रोहन और उनकी मदर की एज निकालने के लिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, a train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed। क्या बता रहे हैं भाई कि एक ट्रेन है जो एक डिस्टेंस कितना 480 किलोमीटर्स ट्रैवल करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, मतलब स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है। इफ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब जितनी स्पीड थी उससे अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होती स्पीड तो क्या होता, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जो भी टाइम उसने लिया उससे 8 घंटे नहीं, कितने 3 घंटे ज्यादा लगते ट्रेन को उस डिस्टेंस को कवर करने में, जो कि कितना है 480। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या पता करना है भाई, स्पीड ऑफ द ट्रेन पता करनी है। ऑल राइट, पता है जो करना होता है उसको x लेते हैं, तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, इसकी हैबिट डाल लो। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहां पे हमारे लिए अननोन क्या है, टाइम, तो हम टाइम को यहां पे ले लेते हैं और फॉर्मूला बना लेते हैं भाई डिस्टेंस और स्पीड के बीच का। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे टाइम जो है वो ऊपर चला गया यहाँ पे और स्पीड को हम नीचे ले आए, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, स्पेस मिल जाएगा हमको। बोलोगे मैम पहले ही साइड में लिख लिया करो, बिल्कुल सही बात, आगे से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं भाई कि टाइम जो है वो आया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल सही रिलेशन है। ठीक, ऑल राइट। अब टाइम जो है ओरिजिनली जितना भी लगा है उसके लिए डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर और स्पीड हमने कितनी मानी है x मानी है। ऑल राइट, अब वो कह रहे कि भाई 8 किलोमीटर अगर स्पीड कम हो जाती, क्या हो जाती, कम हो जाती, मतलब x में से 8 निकाल दो। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम ही है, तो क्या होता कि इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर। टाइम में क्या चेंज आया, टाइम में बढ़ोतरी हो गई, टी में एडिशन हो गया कितना 3 hours का। दैट मीन्स जो ओरिजिनल टाइम था उसमें आप क्या कर दोगे, उसमें एडिशन कर दोगे। क्लियर, अब दोनों तरफ से आप क्या करोगे, टाइम की वैल्यू निकालोगे और उनको कर दोगे इक्वेट। तो ये हो जाएगा टाइम इक्वल्स टू 480 माइनस एक्स, यहां से टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा टाइम इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 3। ठीक है, अब दोनों टाइम को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। अलग पेन से लिख लेते हैं भाई, इसको ब्लू से लिखते हैं। तो 480 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 3। ठीक है, अब 3 को पॉजिटिव बनाते हैं या फिर ऐसा करते हैं 3 को इधर लिख देते हैं और लिख बाद में ऐसे लिख देंगे, लिख बाद में अपने ऑर्डर में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओह ये तो स्लाइड ही खत्म हो गई। ठीक है कोई बात नहीं, यहां कर लेते हैं 480 अपॉन एक्स माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 3। अब दोनों साइड से माइनस कॉमन निकालो या मत भी निकालो, वो बाद में देखेंगे। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, मैं चाह रही हूँ थोड़ी जगह मिले हमको तो हम इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर पाए। रुको, ओके मैम आपको स्पेस मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए, बोर्ड पे स्पेस कैसे मैनेज करें। ठीक है जी, फटाफट फटाफट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पता भी नहीं चलेगा आपको, इतनी जल्दी हो जाएगा हमारा काम।
टाइम इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स था। दूसरा टाइम आपको कितना था, टाइम प्लस 3 इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8 था। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां से टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 3, दोनों को इक्वेट करेंगे, 480 अपॉन एक्स माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 3। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, एक्स माइनस 8, इसका इसमें क्या प्रोडक्ट करें कि एलसीएम आ जाए, एक्स माइनस 8, ठीक है। तो 480 एक्स माइनस 8 माइनस इसमें क्या प्रोडक्ट करें कि एलसीएम आ जाए, एक्स, दैट मीन्स 480 एक्स इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आएगा 480 एक्स माइनस 8 इंटू 480 माइनस 480 एक्स, ठीक है। और RHS में कितना आ जाएगा, 3x एक्स माइनस 8। ठीक है जी, सो फार सो गुड। अब 480x और माइनस 480x क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और अब हम इस सारे मालटाल को इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 24x, 8 3 जा 24, तो मतलब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 24x माइनस 8 इंटू 480 इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 24x माइनस, नहीं साइन गलत हो गए, रुको, माइनस प्लस 8 इंटू 480। अब यहां पे 480 इंटू 8 करने से बेटर है पहले ही 3 कॉमन निकाल दो, ठीक है। 3 कॉमन निकालते क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस, अब ध्यान से देखो 8 में से तो कॉमन नहीं निकाल सकते, 480 में से निकाल सकते हैं। कैसे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 0, 3 को उधर भेजेंगे 0 ही रहेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 0, यहाँ पे 6 8 जा 48, 8 4 कितना आएगा, 1280। भाई दिस इज इवेंचुअली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द करंट सिनेरियो। यहाँ से भी आपको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, जो आपको सूटेबल लगे, यहाँ पे आपकी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको आप यूज कर लोगे। आई नो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, वैसे इतना लेंदी होना नहीं चाहिए था, वो हमको दोबारा से लिखना पड़ा, तो इसीलिए यहाँ पे टाइम लग गया ज़्यादा, वरना ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। आपको सिंपल टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, दोनों तरफ टाइम को इक्वेट करना है, और उसकी वैल्यू सारी आपको इक्वेशन एक्स में मिल जाएगी, एंड देन यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई इट। ऑलराइट, ओके जी, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 4.1। आई होप इसमें आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे कि उसको सॉल्व करें, एंड वी विल गेट बैक टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।